सर आपने अपने मत का इस्तेमाल, एक बार वो लोकतंत्र की स्याही आप जनता को दिखा दें। जी, आप सबको मैं आग्रह करता हूं, आप सब घर से निकलिए, शानदार त्योहार का माहौल है, आप सब आइए और वोट करिए। और सर काफी मुस्कुरा रहे हैं, आश्वस्त नजर आ रहे हैं। 100% जीत रहे हैं, ये जनता का आशीर्वाद है, उनका स्नेह। और मैं तो अब देखिए, मैं खिलाड़ी रहा हूं तो मेहनत करता हूं तो और आनंद आता है। अब पिछले 50 दिन से हम जो प्रचार कर रहे थे और उससे कई सालों से हम लगातार जो सेवा कर रहे हैं जनता की, हमें पता है कि हम विश्वास से हमारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि राज इस बार नहीं बदलेगा। ठीक है, 2-3 दिन उनको उसी भ्रम में रहने दीजिए। लेकिन जिस तरह का धोखा गहलोत साहब की सरकार ने राजस्थान के साथ करा है, ऐसा मुझे लगता है इतिहास में नहीं हुआ था। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, 35,000। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार दिग्गजों को, यानी कि सांसदों को बीजेपी को उतारना पड़ा चुनावी मैदान में। आप खुद यहाँ से 2 बार सांसद हैं और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप विधायक के तौर पर यहाँ पर अब जो है चुनाव लड़ रहे हैं। ये संदेश, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये तो पहली बार मैंने देखा कि जो दूसरी टीम है वो बोल रही है कि अरे इनको क्यों उतार रहे हो मैदान में। भाई हमारी टीम है, हमारी टीम के कप्तान जिसको उतारना चाहेंगे उतारेंगे, कांग्रेस को क्यों घबराहट हो रही है। और अब तो हम 10 साल रह लिए, हमारी खुद की पार्टी की स्ट्रैटेजी है। अब नए लोग जाएंगे लोकसभा के अंदर, नए लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। हमने बहुत कुछ सीखा, अब जो सीखा है अब वो राजस्थान के आकर उसको यहाँ की जो राजनीति है उसमें भी, यहाँ की गवर्नेंस है उसके अंदर भी करेंगे। तो राजस्थान में परिवर्तन निश्चित है, न केवल इस चुनाव में बल्कि इससे आगे भी जिस तरह से काम होगा राजस्थान के अंदर, राजस्थान को सबसे आगे। कह रहे विकास तो हमने किया है, विकास के दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो सिर्फ पोलराइजेशन कर रहे हैं। वो 19 बार पेपर लीक को विकास कहते हैं, मुझे ताज्जुब है। वो जिस तरह से इनकी सचिवालय के अंदर सोना और पैसे मिलते हैं उसको विकास कहते हैं, तो वो तो आपके खुद के परिवार का विकास है, जनता का विकास नहीं है। जिस तरह से पीने के पानी के अंदर राजस्थान सबसे आखिरी पायदान पर है पूरे देश के अंदर, घर में पानी नहीं पहुंचा, उसमें घोटाले हुए, वो किसका विकास है गहलोत साहब? वो तो आपके खुद का विकास है। एक ही परिवार के लोग आ रहे हैं, तो चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो इस बार किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही। आपके मुस्कुराहट कुछ कह रही, कुछ है आप भी लाइन में? देखिए, मुस्कुराहट तो इस वजह से क्योंकि इतना शानदार त्योहार है। और मैं तो एक, जैसे मैंने पहले कहा, मैं खिलाड़ी हूँ, मेहनत करता हूँ, उसके बाद जिस दिन डी-डे होता है, मैच होता है, मेहनत का कोई फल मिलेगा, बड़ा फल आपको। यही बहुत बड़ा फल है कि 4-4.5 लाख जनता का आशीर्वाद, मेरी विधानसभा के अंदर 4.5 लोग, उनका आशीर्वाद आप काउंट करिए। अपने घर के अंदर बड़े आशीर्वाद देते हैं, हम खुश होते हैं उससे। 4.5 लाख लोग आपको आशीर्वाद देंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, आश्वस्त नजर आ रहे हैं यहाँ पर जयवर्धन राठौर, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, लेकिन यहाँ से सांसद भी हैं, जयपुर ग्रामीण से 2 बार सांसद रहे हैं, झोटवाड़ा की जनता से वोट अपील कर रहे हैं। ठीक है मोनिका, तो खास बातचीत आपने उनसे की है और हम झालरापाटन की तस्वीरें दिखा देते हैं जहाँ पर वसुंधरा राजे वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। यहाँ से चुनावी मैदान में है, लगातार जीतती आई हैं और इस बार उनका मुकाबला है कांग्रेस के रामलाल चौहान से। हालांकि हर बार हम देखते हैं कि 5 सालों में जो उम्मीदवार है वो बदल जाता है और वसुंधरा राजे के साथ उनका बेटा है जो कि फर्स्ट टाइम वोटर है। फर्स्ट टाइम वोटर को पीएम मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं कि जो राजस्थान में पहली बार वोट कास्ट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि वसुंधरा राजे जब भी पहुंचती हैं अपने परिवार के साथ पहुंचती हैं, लेकिन इस बार की तस्वीर बेहद खास हो जाती है क्योंकि उनके साथ उनका पुत्र है जो कि फर्स्ट टाइम वोटर है, यानी कि पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और वसुंधरा राजे जिन्होंने खास बातचीत भी की थी, उन्होंने कहा कि वो जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार तो हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अगर बीजेपी सत्ता में आती है वो देखना होगा क्योंकि कई सारे चेहरे हैं। लेकिन झालरापाटन सीट इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यहीं से सांसद रही हैं वसुंधरा राजे, पहले फिर विधायकी का चुनाव लड़ी और लगातार जीतती आई हैं। देखना यह होगा कि वोटों का मार्जिन कितना होगा, जो कि बीजेपी बिल्कुल आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की सरकार में घोटाले हुए हैं, जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं 19 बार, जिसमें 70 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। और जो बीजेपी का संकल्प पत्र है जिसमें वादे हैं, दावे हैं तमाम वर्गों के लिए, उससे उनको फायदा मिलेगा। ऐसे में बहुमत की सरकार उनकी बनेगी। वादों में कितना दम है, वादों की झड़ी तो लगा दी गई है, ये 3 दिसंबर को साफ हो पाएगा। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आ रही है, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, जहाँ पर मताधिकार हो रहा है, लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिया कुमारी की तस्वीर है, यहाँ पर स्याही दिखाते हुए, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। एक संदेश भी होता है तमाम लोगों के लिए जिनका वोट है, जो घरों में बैठे हुए हैं, किसी कारण अभी घरों से नहीं निकल पाए हैं। और ये तस्वीर बेहद खास है, जो वसुंधरा राजे का बेटा है, फर्स्ट टाइम वोटर है, वो पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर।
आराम से आराम से अरे थोड़ा थोड़ा तो आप लोग हो ना, बिल्कुल कोई थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा सब पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बड़ा घेरा कर लो। अरे 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 क्या कर रहे हैं? तो ये आप तस्वीर देखिए, वसुंधरा राजे अपने बेटे के साथ मौजूद है। उनके बेटे जो कि फर्स्ट टाइम वोटर है, यानी कि पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। झालरापाटन सीट जहां पर वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, उनका मुकाबला है। और उनका मुकाबला आपको बताएं कि कांग्रेस के उम्मीदवार से है, जिसमें हर बार हमने देखा है कि उम्मीदवार बदल जाता है। रामलाल चौहान से उनका मुकाबला है और मीडिया से मुखातिब होते हुए जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। हालांकि क्या अगर बीजेपी जीतती है, जो कि रिवाज रहा है, परंपरा रही है, वही परंपरा आगे बढ़ती है? भैया बहुत सिंपल मामला है। अरे भैया माइक पीछे देखो। I'm trying to. Mahendra will move back and the rest won't move. And if you just allow You yourself, don't move now. and let Vinayak also come a little closer. Just don't move, okay? Now I'm just going to step one step back. You please stay there. Yeah, stay here, stay here. थैंक यू। All right. Now this is much better. देखिए, मेरा तो आग्रह होगा सब वोटर्स से, स्पेशली नव मतदाताओं से, जो नव मतदाताओं से, कि वो आए और अपना वोट अवश्य कास्ट करें। आज ये वोट उनके राष्ट्र के लिए, ये वोट हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, और ये वोट आने वाले नेशन बिल्डिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैम आपके ग्रैंडसन भी आए हैं फर्स्ट टाइम वोट करने। हाँ, आपका ग्रैंडसन भी आया फर्स्ट टाइम वोट करने। मैम वो क्या कहेंगे? हमारे पास भी फैमिली में फर्स्ट टाइम वोटर है, मुझे बड़ी खुशी है इसको। तो अच्छा हुआ, ये बहुत दिल्ली से रात भर चल के आया है जस्ट टू कास्ट हिज वोट टुडे। विरोधियों को क्या कहेंगे मैम? हाँ? विरोधियों को क्या कहेंगे आप? अभी तो पहले अपन आग्रह करें उन लोगों को जिनसे अपन वोट। वसुंधरा जी, वसुंधरा जी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री कौन होगा अगला? अच्छा पार्टी, वसुंधरा जी। गहलोत साहब कह रहे हैं मैम कि इस बार रिवाज बदलेगा राजस्थान के अंदर और इस बार कांग्रेस। तो वसुंधरा राजे को आप देख रहे थे, सुन रहे थे। हालांकि अभी तक तो उन्होंने विरोधियों पर कुछ नहीं बोला, लेकिन कहा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि पीएम मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। और वसुंधरा राजे के साथ उनके पोते थे जो कि फर्स्ट टाइम वोटर है, वोट कास्ट किया है, एक बड़ा संदेश भी दिया है। हालांकि उनसे ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। And for the BJP, there's a lot riding, on this. It's been a high voltage election, closely fought. The Congress government has talked about their social welfare schemes. So just your final As far words as on this. I'm concerned, I just would like to request all voters to come out, because this is a very important moment. All voters, especially the young ones, the new ones, it's a major request to all of them to come out to vote. Just like मैंने कहा, I hope the notice of flowers properly today, and I hope that this is also a vote cast for nation building. You have a young voter in your family who's come. Vinayak is standing right next to you. So after you, we're going to ask him also something. But what's your, he came all the way to vote. Yes, first yes. time. Enthusiastic I think voter. that all the Navmatdatas, generally, as one speaks to them, there's a lot of enthusiasm, because they are first-time voters and they are feeling like now they are part of the big nation-building machinery. So it's a very big thing for Can them. we ask Vinayak Driven quickly all night before- to yeah. come here. Can we Ma'am, quickly Mr. also ask Gehlot is saying Vinayak that this something? time there is an undercurrent and the Riwaz would be changed in Rajasthan. And I am also agreed that there is an undercurrent. But he will recognize the undercurrent on the 3rd. And I think that undercurrent will make it very clear that the undercurrent is in favor of the Ma'am, He is personally for alleging- you, he is alleging personally for you, BJP do of you feel very polarizing the votes instead of fighting on the issues of अगर development. पार्टी जीतती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा? क्योंकि हर बार पार्टी जो है आपको पिछले लोकतंत्र की पवित्रता, शुचिता दोनों को का परिचायक है। इसलिए आज़ादी के बाद में पहली बार हुए चुनाव में 35% मतदान से
अब 70% से ज़्यादा मतदान होने लगा है। लेकिन अभी भी मेरा आग्रह और अनुरोध यही रहेगा कि हम और अधिक इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं। सरकार के स्तर पर भी इस पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी इस स्तर तक प्रयास करती हैं। मैं सब मीडिया के बंधुओं से भी कहूँगा, क्योंकि मतदान प्रक्रिया अभी प्रारंभ हुई है, लगभग 2 घंटे होने को है। आप सब चैनल्स के माध्यम से भी ये संदेश लोगों तक जाए, ये प्रेरित लोगों को हम सब मिलकर के कर सकें कि अधिकतम मतदान हो। इस बार क्या लगता है, क्या रिवाज बदलेगा इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख, तकलीफ, कष्ट सहे, उन एक एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हो। जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अब की बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए राजस्थान की जनता मतदान करने वाली है। आप मारवाड़ से बिलोंग करते हो, तो मारवाड़ में क्या स्थिति रहेगी? तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे। इतिहास बनने की वो बात कर रहे हैं। इतिहास ऐसे बन सकता है कि जब सीटें बहुत ज्यादा आई, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ सीटें आई, क्योंकि जो राजस्थान का 30 सालों का इतिहास रहा है उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, यानी कि बहुमत मिलता है लेकिन 1-2 सीटों का ही फासला उसमें होता है, जो कि बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन अगर हम कहें, क्योंकि जो बीजेपी इस बार कह रही है कि 199 में से 150 सीटें आ जाएंगी तो ही इतिहास बन पाएगा। फिलहाल 4 तस्वीरें आपके सामने है। सचिन पायलट जो कि टोंक से उम्मीदवार है, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया है ये स्याही दिखाते हुए। दिया कुमारी जो कि सांसद है राजसमंद से, विद्याधर नगर से चुनावी मैदान में है, और राज्यवर्धन राठौर ये भी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा वसुंधरा राजे जिन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं क्योंकि वो अपने पोते के साथ मौजूद थी।